बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी तड़का विद मीनू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेके। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो तकरीबन हर घर में बनती है और सभी की फेवरेट है। गर्मियों में तो बल्कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज जो है, वैसे तो इंग्रेडिएंट्स देख के शायद आप लोग समझ ही चुके होंगे, लेकिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो मैंने अभी यहाँ पे शामिल नहीं किया। वो क्यों नहीं किया उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले, लेकिन मुनफरिद अंदाज में। वैसे तो हर घर में ही करेले बनते हैं, कीमा भरे भी बनते हैं, दाल भरे बनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रेसिपीज़ हर घर में बन रही होती हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें ताकि आप उनको बना के तो अपने खानों का जो है वो जायका ज़रा सा अलग महसूस करें, क्योंकि हर खाने की ग़िज़ाइयत भी अलग होती है, उसका टेस्ट भी अलग होता है और हर एक का बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो आज हमें कीमा भरे करेले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। आधा किलो हम लेंगे कीमा। मैंने यहाँ पे जो है वो मटन का लिया है, आप लोग बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। एक बड़ी प्याज लेंगे, एक बड़ा टमाटर लेंगे, 3 हरी मिर्चें और ये धनिया और पुदीना जो है उसको इकट्ठा काटा हुआ है, मिक्स किया हुआ है। इमली का पल्प लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। पहले हम जो है इसके अंदर की फिलिंग तैयार करेंगे, उसके बाद हम करेलों की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, ऑयल हमने गरम किया है। ऑयल हमने लिया है 2 से 3 चम्मच। इसमें हम प्याज डालेंगे, इसको जो है हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए आपने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है। हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें लेंगे कीमा। आधा किलो कीमा ऐड करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको तेज़ नहीं करना। कीमा का अपना जब तक पानी खुश्क नहीं होता आपने बाकी कोई मसाला उसमें ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कीमा हमारा अपने ही पानी में बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 2 थोड़ा सा और डाल देते हैं। मिक्स करेंगे। एक बड़ा टमाटर शामिल करेंगे। कीमे में पानी ज़्यादा नहीं डालना, उसका जो अपना पानी होगा उसी में जो है वो होना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। मसाले डालेंगे। ये गई कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा ही चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं ज़रा स्पाइसी खाने की आदी हूँ तो इसलिए मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, आप लोगों ने उसे अपने हिसाब से डालना है। अब हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रखते हैं। हिला के देखते हैं। फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है ताकि अच्छी तरह से कीमा जो है वो पक जाए। ये देखेंगे कीमा हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम जाके दोबारा देखते हैं कि अब हमारा जो है वो कीमा तैयार हुआ है या नहीं।
ये देखें जी, कीमा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। हरी मिर्ची डालेंगे 3 अदद जो बताई थी। साथ ही धनिया और पुदीना जाएगा इसके अंदर। ये है गरम मसाला और थोड़ी सी जो है चुटकी भर अजवाइन, ये जाएगी। इमली का जो है वो पल्प इसके अंदर जाएगा। अब मिक्स करते हैं। मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर दम देंगे और फिर दम देने के बाद अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसको जो है ठंडा होने पे फिलिंग करेंगे। इसकी करेले जो हैं उनको नमक लगा के छील के वॉश करके मैंने उसको रख दिया है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसकी फिलिंग कैसे करते हैं। ये कीमा देखें जी हमारा बिल्कुल तैयार है। बस इसके ठंडा होने पे हम इसकी फिलिंग शुरू करेंगे। कीमा हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब है फिलिंग की बारी। हमने जो है करेलों को छील के नमक लगा के उनको जो है पहले आधा घंटा धूप पे रखा था। उससे जो है सारी कड़वाहट इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इनको इस तरह से जो है इनकी फिलिंग की तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये देखें हम इस तरह इनकी फिलिंग करते जाएंगे। उसके बाद हम इस रील से जो है इनका मुंह बंद करते जाएंगे। ये देखिए, वैसे तो ये खुलता नहीं है, जितना भी आप कर लें, लेकिन फिर भी इसको जो ऐसे एक और करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, फिल किया, ऊपर से हल्के से ऐसे प्रेस किया, ज़्यादा वाला निकाल दें, ऐसे इसको रैप कर दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ये फिलिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम एक एक करके इसको तलना शुरू करेंगे। हमेशा कढ़ाई जो है वो हमेशा थोड़ी सी बड़ी लें ताकि जो है ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और इसके अंदर से फिलिंग भी ना निकले। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दें। उसके बाद एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दें। उसके बाद जो है उसकी साइड चेंज करें। ये देखें जी, ये हम इनको फ्राई कर रहे हैं। साइड चेंज करेंगे। आंच थोड़ी सी यहाँ पे हम तेज़ करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इनका खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है। आँच एक दफ़ा हम धीमी कर देंगे बिल्कुल।
बिल्कुल आपने इसको बंद नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसकी बाकी की मसाले की प्रिपरेशन करनी है। ये देखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है हमारे पास घी, इसी बाकी बचे हुए ऑयल के अंदर जो है हम टमाटर और प्याज डालेंगे। इसको फ्राई करेंगे। फिलिंग में जो है जो कीमा बच गया था उसी के अंदर मैंने डाल दिया है, टमाटर और प्याज के साथ उसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज जब नरम हो जाएंगे तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे करेले और फिर इनको दम लगा देंगे। ये अच्छी सी प्याज करेलों के साथ का एक वो उसकी ग्रेवी टाइप तैयार हो जाएगी। ये देखेंगे इस तरह से करके। मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। जी, कीमा भरे करेलों की जो है वो रेसिपी अब मुकम्मल हो चुकी है। मैंने उनको डिश आउट कर दिया है। अब आपने जो है इन्हें ज़रूर बना के ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बस जाते जाते जो है सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपकी हौसला अफजाई जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह अगर आप लोगों को पसंद आते रहे, आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, तो हम इसी तरह बहुत मज़े की रेसिपीज़ डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। देसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।